Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you about the coastal plains. That is, now in this video, I will teach you about the island. That is our new topic. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has also two groups of islands. Can you identify these island groups? आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometers. Kaurati Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has a great diversity of flora and fauna. One is for plants kingdom and one is for animals kingdom. The Petty Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. केरल के मलबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमनीद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यानी इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखने से पहले क्या नाम था? लकाद्वीप, मिनिकॉय था एवं एमनीद्वीप। ये तीन नामों को एक नाम में मिला के बना दिया गया लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कितने वर्ग में फैला हुआ है? इसकी एरिया क्या है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावर्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पादप मीन्स प्लांट्स, यानी पादप मीन्स फ्लोरा एंड फाउना मीन्स जंतु एनिमल्स के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां मनुष्य नहीं रहते हैं बल्कि वहां पक्षियों का स्थान है, निवास स्थान, और उसे पक्षी अभयारण्य कहते हैं। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. पूरे एरिया को अंडमान और निकोबार में बांटा गया है। अंडमान को नॉर्थ में और निकोबार को साउथ में। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड portion of submarine mountains. These islands groups are of great strategic importance for the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator, यानी जो ये आइलैंड होते हैं इक्वेटर के काफ़ी समीप होते हैं, and experience equatorial climate and has thick forest cover, और यहाँ बहुत ही घने जंगल होते हैं। इस चीज़ को मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। स्कैटर्ड मैंने बिखरे हुए हैं। बहुल मीन्स विशाल, बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान, यानी उत्तर में क्या है, अंडमान, और दक्षिण में क्या है, निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो द्वीप समूह हैं यह हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। और यहाँ जो फ्लोरा और फौना होते हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर वेरी फ्रॉम ईच अदर। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। यानी द जंगल्स, द फॉरेस्ट इन दीज एरियाज आर वेरी थिक, बहुत ही घने जंगल हैं। नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट physiographic units highlights of the unique features of each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the contribution in the natural resources. प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित ये बहुत ही धनवान होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्सेज यहाँ मिलते हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। और यहाँ की जो माउंटेन्स है वो वाटर के लिए बहुत मुख्य स्रोत होते हैं और यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें सीरियल्स यानी अनाज, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यहाँ मिनरल्स भी खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज। और जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ इंडस्ट्रीज का सेटअप बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास होता है। The coastal region and the island groups provide sites for fishing and port activities। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो मछली मारने के लिए यानी फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, यानी जहाँ से हम चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारे लिए उचित व्यवस्था होती है वो कोस्टल एरियाज बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी चीप। नाउ thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development। और भविष्य में ये विकास के लिए संभावनाएं प्रदत्त करती हैं। Now see, I will explain in Hindi also कि विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर एंड वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार यानी सीरियस क्रॉप्स भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। यहाँ और अर्लियर civilizations they got base, जिससे देश के पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य सन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। मत्स्य सन मतलब फिशिंग और पोत मीन्स पोर्ट एक्टिविटीज के लिए वो बहुत दे आर वेरी यूजफुल। इस प्रकार देश की
विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। फीचर्स, diverse features of the land have immense future possibilities of development। इस तरह से इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक समाप्त हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस लेसन का, इस चैप्टर का एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।